से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये हमारी क्रांति है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर मोर जनपति बोल सतनाम बचाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु में बाकी है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है। तो आज कन्हैया कहता है कि गोपियों आज तुम नहीं मानी हो, लेकिन सोच लो कभी कोई तुम्हारे नहाते समय वस्त्र ले गया, तुम्हें कितनी परेशानी पड़ेगी। वो कहती है 4 बजे आकर के और यमुना जी में स्नान करती है। हम 4 बजे स्नान करते हैं, यहाँ कौन आता है? कोई नहीं आएगा। तो बंधु श्री बांकी बिहारी 4 बजे आते हैं और अपने वस्त्रों को उठा करके और कदम के वृक्ष के ऊपर रख देते हैं। गोपियां विनती करती हैं कि हमारे वस्त्र, गोपियां विनती करती है हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। कन्हैया कहते हैं तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं?
वो कहती है ये हमारे चमक रहे हैं, ये सांप, ये रंग बिरंगे वस्त्र हमारे ही तो हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये हमारे कदम के वृक्ष पर फूल आया और फूल। गोपियों ने कहा फूल तो एक तरह का होता है, थोड़े आगे 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 आता है। असुविधा हो रही है पीछे, थोड़ी माताएं बहनें आ रही हैं तो थोड़ी सी जगह और थोड़ी गुंजाइश कर लीजिए। गोपियां कहती हैं कदम के और फूल पर तो फूल एक ही कलर का आता है, लेकिन ये तो कई कलर की फूल, ये कैसे हो सकता है? कन्हैया ने कहा हमारा कदम दुनिया से न्यारो है, यहाँ पे ऐसे ही आ गए, अलग अलग रंग पे आ गए। बड़ी विनती की है तो ईश्वर जीव के मिलन की कथा है। चीरहरण लीला, माखन चोरी लीला, काली दहन लीला, गोवर्धन पूजा इत्यादि को आपने स्मरण किया। आइए यहीं से प्रारंभ होती है महाराज लीला। जैसे बेड़ी का निनाद किया, बांसुरी को बजाया, गोपियों ने जब उस बांसुरी की धुन को सुना, मानो ऐसे लगता है कि हर किसी का नाम ले ले करके वो बांसुरी बुला रही है। तेरी बंसी तेरी बंसी पुकार राधा, लोग करी प्रिया कोई बरना, लोग करी प्रिया कोई बरना। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पुकार राधा, मेरा तन श्याम को श्याम की बंसी बज रही है यमुना की किनारे। सुंदर बालू बिछी हुई है, यमुना मैया का किनारा है। आज जिस किसी गोपी के जैसे ही सुना है, मानो मेरा नाम पुकार रही हो। और गोपियां जो भी काम कर रही थी, सभी काम छोड़ करके बताया कोई कोई तो आंखों में काजल लगा रही थी, कोई कोई आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन जैसे बंसी की ध्वनि को सुना, एक ही आंख में काजल लगा पाई और दूसरी में तो लगाई नहीं। सुध भूल गई अपने तन की, एक ही आंख में काजल लगा पाई तो पड़ी। आज दौड़ पड़ी जैसे ही बताया, कोई कोई अपनी बच्ची को और दूध पिला रही थी, लेकिन जैसे श्याम ने और बच्ची को बजाया, दौड़ पड़ी अपने श्याम से मिलने के लिए। और कोई कोई भोजन बना रही थी, जो हाथ वाली रोटी है और उसे डालनी तवे पे चाहिए, लेकिन उसकी चूल्हे नहीं रखी। ध्यान चला गया कि मेरा श्याम बंसी बजा रहा है। और यहाँ तक बताया कि आज सब गोपियां
श्याम से मिलने के लिए चली है। और जैसे श्याम से मिलने के लिए चली भैया, एक गोपी को उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया। कहाँ जाती हो? गोपी ने कहा, आपको इस शरीर से प्रेम है, आपको इस शरीर से प्रेम है, कोई बात नहीं। और बंद कमरे में जाती है, अपना शरीर छोड़ देती है और श्याम से सबसे पहले मिलने को पहुंच जाती है। बंधु, क्योंकि भगवान के भक्तों पर पहरेदारी हमेशा से ही चलती चली आई है। आज जैसे गोपियां पहुंची हैं महाराष्ट्र में, भगवान कन्हैया जहां बेड़ू बजा रहे हैं, सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले कहा, स्वागतम वो महाभाग। पहले कह दिया कि स्वागत, आपका स्वागत है, आइए। स्वागतम वो महाभाग प्रियम करवाइवा ब्रजनावासवया गजेशतः व्रतागमनं कारणम्। भगवान कन्हैया के सामने जब समस्त गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो भगवान ने पहले तो स्वागत किया, स्वागत है आपका, आइए। फिर पूछा, प्रियम में किम कारणम, हे गोपियों आप यहाँ आधी रात में क्यों आई? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें उन्हें छोड़ करके नहीं आना चाहिए। देखो, स्त्री को परपति के साथ में रात में नहीं रहना चाहिए। आप चाहिए घर को लौट जाओ, ये रात भयानक है, आप चली जाओ। गोपियों ने कहा, बहुत अच्छी बात है कन्हैया, आपने सही कहा कि अपने पति को छोड़ करके और किसी दूसरी के साथ रात्रि में नहीं रहना चाहिए। आप सही बोल रहे हो। कन्हैया कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कन्हैया सुनाने लगे, देखो तुम नहीं जानती हो, पतिव्रता के अंदर बड़ी शक्ति होती है। आप अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। कन्हैया बता रहे हैं कि एक कोई पतिव्रता स्त्री थी, और वह कुछ काम कर रही थी। उसका पति हारा थका बाहर से आया, उसके पास में बैठ गया और उस पति को नींद आने लगी। उसके जंघा पर और सर रख करके उसका पति सो जाता है। कन्हैया बता रहे गोपियों को, पति सो गया, जंघा पर सर रख करके, और वह इसी तरह से बैठी रही। इतने में क्या देखती है कि एक उसका नन्हा सा बालक, छोटा सा, सरकता सरकता आ रहा है।
और जैसे ये हवन कुंड बना हुआ है ना, उस मैया के घर में भी हवन कुंड बना हुआ था। उसमें अग्नि चेतन थी। अब धीरे धीरे करके वो नन्हा सा बच्चा उस हवन कुंड के पास में पहुंच गया। कन्हैया बता रहे कि हे गोपियों, वह पतिव्रता स्त्री सोच रही है भगवान मैं क्या करूं, मेरा बेटा और सगली के पास में जा रहा है, इधर अगर मैं उठती हूं तो मेरे पति की नींद में बाधा पड़ जाएगी, क्या आखिरकार धीरे धीरे करके वो बेटा बिल्कुल हवन कुंड के नजदीक पहुंच गया। वो भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन उसके पति की नींद में बाधा पड़ जाए, ये विचार करके कहीं ऐसा ना हो मेरे पति आधी नींद से जग जाए। वो उठी नहीं। इतने में क्या देखा कि धड़ाम से उसका नन्हा सा बालक अग्नि कुंड में, उस हवन कुंड में गिर जाता है। मैया ने आंखें बंद कर दी, मगर पति को उसे नींद से नहीं जगाया। मैया सोचती है भगवान क्या, 2 घंटे के बाद और उसका पति अनायास जग जाता है, और जैसे जगा वो मैया एकदम भागती हुई उसी हवन कुंड के पास में पहुंची कि कहीं मेरा बेटा कुछ रहा होगा नहीं। लेकिन हे गोपियों, जब उस पतिव्रता स्त्री ने और हवन कुंड में जाकर के देखा, झांक करके देखा, तो उसका बेटा अग्नि के साथ खेल रहा था। बोली बाबा बिहारी लाल की। अग्नि नहीं जला सकती, पतिव्रता के अंदर बड़ी शक्ति होती है। इधर एक बात बताऊं, इधर श्री बांकी बिहारी और गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, पतिव्रता धर्म के बारे में बता रहे हैं। उधर माता अनुसुईया जी और माता जानकी जी को समझा रहे हैं। माता जानकी जी अनुसुईया के पद गई सीता, और जब अनुसुईया ने सीता जी को बिठा करके नारी धर्म कुछ बताया है, आइए अनुसुईया जी कहती हैं, इधर कन्हैया और गोपियों का प्रश्न चल रहा है, उधर नारी धर्म क्या है ये अनुसुईया सीता को बता रही है कि हे सीते, तुम तो साक्षात धर्म की मूर्ति हो। पतिव्रता धर्म के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे माध्यम से आज मैं संसार की स्त्रियों को बताना चाहती हूँ। बताया कि संसार में 4 तरह की स्त्रियां हुआ करती हैं। कितने? 4 प्रकार की बता रहे कि जो सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं, सबसे श्रेष्ठ फर्स्ट नंबर की, उत्तम के असर पसमन माही, और सपने हूँ आन पुरुष जग नाही।
पहले प्रकार की फर्स्ट नंबर की स्त्रियों के कभी स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं आता, वो श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं। और दूसरे नंबर की जो स्त्रियां होती हैं, क्या बताया, पति देखें कैसे और धारा पिता पुत्र जैसे। मतलब क्या, दूसरे प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं वो दूसरे पुरुष को देखती तो हैं, लेकिन किस नजर से, अपने से बड़ी उम्र को वो पिता की दृष्टि से देखती है। अपने से बड़ी उम्र के पुरुष को वो पिता की दृष्टि से देखती हैं, और बराबर की उम्र वाले पुरुष को वो भाई की दृष्टि से देखती हैं, और अपने से छोटी उम्र वाले पुरुष को वो बेटे की नजर से देखती हैं। उनके अंदर भी कोई पाप नहीं होता। अब बताया उन्होंने कि बिनय बसरा बहते रहे चोरी, जाने हुआ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बिनय बसरा बहते रहे चोरी, जाने हुआ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जिसका मन चंचल है, जिसका मन इधर उधर भागता है, लेकिन अवसर न मिलने के कारण, तीसरे नंबर की स्त्री की बात हो रही है, जिसका मन चंचल है, अवसर ना मिलने के कारण, परिवार की कंट्रोल के कारण, पति के भय के कारण, जो घर में पतिव्रता बनी रहती है, लेकिन मन जिनका चंचल है, जाने हो अधम नार जग सोई। अब चौथे प्रकार की जो स्त्रियां हैं, जो चौथे प्रकार की स्त्रियां हैं, पति छोड़ पर पति गति करही, रोग करना धरम में करही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम पति छोड़ पर पति गति करही, रोग जाय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जो स्त्री चौथे नंबर की अपने पति को छोड़ करके और पर पति के साथ में विहार करती है, उसको हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि एक रौरव नाम का नरक होता है, एक रूप नाम का कीड़ा होता है। भगवान के यहाँ उसे इतनी यातना मिलती है, हजारों वर्ष वह रूप नाम का कीड़ा पूरे शरीर में प्रवेश करता है और फाड़ के निकल जाता है। इसी तरह से हजारों वर्ष वह उसको ऐसा लगता है मर गए मर गए मर गए, हजारों वर्ष वो नरक में पड़े।
और उसके बाद फिर उसे ऐसा ये भी बताया कि पति के विरुद्ध चलने वाली स्त्री के लिए अगला जब जन्म मिलता है, क्षमा करना ये मैं नहीं बता रहा, ये माता अनसुईया जी बता रही है सीता जी के लिए कि पति प्रतिकूल जहां हो जाई, पति प्रतिकूल जहां जो जाई, कृपा हो या पाए करुणाई, कृपा होई पाए करुणाई। पति के विरुद्ध चलने वाली स्त्री का जब अगला जन्म मिलता है तो वह जवानी की उम्र में विधवा हो जाता है, ऐसा प्राण बढ़ाती है। इधर माता अनसुईया जी सीता को समझा रही है कि अपना पति वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अपना वृद्ध हो, रोगी हो, क्रोधी हो, जड़ मानी मूर्ख हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, धन से भी हीन हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध अंधा अंध बधिर यानी बहरा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, क्रोध करने वाला हो, ऐसे पति कर किए अपमाना और नारे पाए जमपुर दुख नाना। जो स्त्री ऐसे भी पति का अपमान करती है वो जमपुर में नाना प्रकार के दुख पाती है। विवाह के बिहारी लाल की ये माता अनसुईया ने समझाया। इधर श्री बांकी बिहारी उन गोपियों को समझा रहे हैं, अरे गोपियों तुम कुछ ख्याल करो, तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम चली जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम रात में क्यों आई हो, जाओ। गोपियां कहती हैं कि हो गई तुम्हारी कथा, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया या कुछ और कहना बाकी है। कन्हैया कहते हैं हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप चली जाइए अपने पतियों के पास में। अब गोपियां बता रही हैं, हे कन्हैया एक बात बताओ, अभी तुमने दृष्टांत हमारे लिए पतिव्रता स्त्री का दिया, तो एक दृष्टांत ऐसे तो हम भी कई जानती हैं, एक दृष्टांत हम आपको सुना रही हैं। अब गोपियां बता रही हैं, देखो कन्हैया एक बात बताओ, एक कोई स्त्री है, एक कोई स्त्री है और उसका पति चला गया परदेश को, और वह स्त्री अपने मकान में उस आदमी की, अपने पति की फोटो के आगे पूजा कर रही है। ठीक है, अपने पति के फोटो के आगे पूजा कर रही है। अब उसका असली पति आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, अंदर से कुंडी बंद है, आवाज लगा रहा, आवाज दे रहा है खोलो खोलो। 2 घंटे हो गए उसे आवाज देते देते। अब एक बात बताओ, उस स्त्री के लिए फोटो के आगे पूजा करते रहना चाहिए या असली पति आ गया तो जाके दरवाजा खोलना चाहिए? बड़ा सुंदर सवाल, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप सोचिए समझिए। गोपियां बता रही हैं, कन्हैया एक बात बताओ, उस स्त्री को उस फोटो के आगे रहना चाहिए या उसका असली पति आ गया तो जाके दरवाजा खोलना चाहिए?
कन्हैया कहते हैं ये पूछने की क्या बात है, जब असली पति आ गया तो जाकर के दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियां कहते हैं बस हमारे प्रश्न का हल हो गया। कन्हैया आज हमने यही काम किया है, वो जो संसार के पति हैं वो असली पति नहीं, वो तो मात्र के फोटो की जैसे है। हे कन्हैया कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। गोपियां बता रही है कि हे स्वामी सबके पति तो तुम ही हो, सच्चे पति तो तुम ही हो। आज हम नकली पति को छोड़ कर असली पति के पास में आए हैं। अरे तुम हो एक अगोचर सबकी प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विजनु दया में, इस विजनु तुमको कन्हैया बताओ तो हमने गलत क्या किया, हमने गलत क्या किया? आज हम तुम्हारे पास में आई हैं तो तुम कहते हो कि चली जाओ, पहले तो बुलाते हो और बाद में कहते हो चली जाओ। हम कहां जाएं और क्यों जाएं? मेरा श्याम मुस्कुरा देता है। इधर मेरे श्याम ने देखा गोपियों का प्रेम कथा है। आखिर एक बार और बता दूं, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले पिछले जन्म के साधु संत ऋषि महात्मा, बड़े तपेश्वरी योगेश्वरी, आज ये सब गोपियां बनी हैं। और एक बात और बताऊं कि जिस समय जनकपुरी में राम जी पहुंचे थे, उस समय राम जी के रूप को देख करके और जनकपुर की स्त्रियां सभी मोहित हो गई और राम जी के संग में ही शादी करना चाहती थी। तो राम जी ने जनकपुर की स्त्रियों से कहा कि आज तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, अगला अवतार जब होगा तो उसमें तुम सब गोपी बनना और तुम्हारे साथ हम महारास लीला करेंगे। बिहारी लाल की जय। तो आज जो है श्री बांके बिहारी ने महारास लीला को प्रारंभ किया। दोनों गोपी बिच बिच माधव, यानी जितनी गोपियां उतने ही माधव बन जाते हैं। एक एक गोपी के साथ में एक एक कन्हैया, एक एक कृष्णा तैयार हो गया। ये साधारण आदमी का काम तो नहीं है। जहाँ हजारों गोपियां हो और हजारों गोपियों को हजारों ही कृष्ण एक साथ में मिल जाए, ये साधारण आदमी नहीं कर सकता। अब काम लीला होती है बंद कमरे में, ये तो काम पर विजय लीला है। ये खुले मैदान में और चांदनी चटक रही है, यमुना जी का प्रेम है। देवताओं के समक्ष ये महारास लीला हो रही है। इधर बंधु, जब महारास लीला प्रारंभ की मेरे गोविंद ने, तो नारद जी देख रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं क्या करना, मैं भी इस लीला में सम्मिलित हो जाता, मगर क्या करूं?
यहाँ श्याम के अलावा कोई पुरुष नहीं जा सकता। काश नारद जी विचार कर रहे, काश अगर मैं स्त्री होता तो आज इस महारास लीला में कन्हैया के साथ होता। राधा रानी बात समझ गई। श्री राधा रानी ने कहा, ये राधा जी का ब्रज है, यहाँ कोई भी दुखी नहीं रहता, आप चिंता मत करो। सामने राधा कुंड बना हुआ है, आप उसमें स्नान करो। नारद जी ने और राधा कुंड में जैसे ही स्नान किया तो अब तक थे नारद, अब उसमें से निकले हैं तो बन गए नारदी। नारदी बन गए और महारास लीला में सम्मिलित हो गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इधर भोले बाबा की पत्नी और उस महारासा लीला में सम्मिलित होने के लिए जा रही है। सो श्रृंगार कर रही है माँ पार्वती। पार्वती जैसे श्रृंगार कर रही है, भोले बाबा ने कहा, है कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली, ब्रजने जा रही हूँ। हाँ, कन्हैया रासत जा रहे हैं। कन्हैया की बात सुनी सो भोले बाबा से रुका नहीं गया। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती हम भी तुम्हारे संग चलते हैं।